हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि सैप के अंदर हम लोग कैसे एक प्री स्ट्रेस बीम को एनालाइज एंड डिजाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने पहले एक वीडियो में स्टड प्रो के अंदर प्री स्ट्रेस बीम को एनालाइज और डिजाइन करना बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देखिए। और आइए हम इस सिंपल से ट्यूटोरियल में देखते हैं कि हाउ वी कैन एनालाइज एंड डिजाइन अ प्री स्ट्रेस बीम। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेप 2000 के अंदर जाना है और यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ न्यू मॉडल। आपको यहाँ पे सिंपल एक न्यू मॉडल क्रिएट करना है। देखिए जनरली क्या होता है, सैप 2000 जो है वो एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। ईटैप्स एनालिसिस प्लस डिजाइन दोनों करता है, जो कि मेनली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए काम में आता है। अब बात ये होती है कि जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़े से ज्यादा पावर पैक होते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ एनालिसिस करना होता है। दैट इज स्ट्रेसेस निकालना, सारे लोड्स कैलकुलेट करना, रिएक्शंस निकालना, वो सारी चीजें। तो जनरली जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, जब उनको सिर्फ एनालिसिस करना होता है कोई स्ट्रक्चर, सिर्फ ये पता लगाना होता है कि वो स्ट्रक्चर कैसा बिहेव कर रहा है, लोड्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, स्ट्रेसेस कैसे डेवलप हो रही है, तो उसके लिए वी यूज सेप 2000। अगर आप लोग कहोगे तो सेप 2000 की मैं सेपरेट से एक अलग से सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी हमारे सामने न्यू मॉडल की टेम्पलेट खुल चुकी है। देखिए इसमें मेनली चीज आएगी आपके सामने, डिफॉल्ट यूनिट्स आपकी क्या है। मैं हाल फिलहाल किलो न्यूटन मीटर ले रहा हूँ और डिफॉल्ट मटेरियल पूछ रहा है, तो आई एम राइट नाउ गोइंग टू सेलेक्ट इंडिया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, आप बीम बनाना चाहते हो, ट्रस्ट बनाना चाहते हो, वट एवर आई वॉन्ट टू मेक अ बीम राइट नाउ। हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा। एक ये क्वेश्चन है प्री स्ट्रेस बीम का, जो हम लोग जनरली बैचलर्स में या डिप्लोमा में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक बीम है 250 बाय 500 mm की, और उसके अंदर एक टेंडन है, दैट इज रीइंफोर्समेंट एक तरीके से आप कह सकते हो। उस पर 1500 किलो न्यूटन का क्या कर रहा है, एक इनिशियल प्री स्ट्रेस लग रहा है। और इस बीम के ऊपर एक 5 किलो न्यूटन पर मीटर का सुपर इम्पोज यूडीएल भी है। ओके, और 15 मीटर स्पान का ये है। ये बोल रहे हैं कि आप लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस 12% मान के चलो, एंड जो टेंडन है इट इज हैविंग एन इसेंट्रिसिटी ऑफ मिड स्पान 100 mm। मिड स्पान से क्या है, वो हल्का सा टेंडन नीचे, एकदम सेंटर में से नहीं निकल रहा, 100 mm नीचे से निकल रहा है। तो हम ट्राई करेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इस क्वेश्चन ने लास्ट में हमें स्ट्रेसेस निकाल के बता रखी है। दैट इज ऊपर 19.83 न्यूटन समथिंग ऑन एंड अराउंड 20 आ रही है, और नीचे देखे जाए तो 1.29 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रही है। ये बीम के अपर और लोअर पार्ट की स्ट्रेसेस है मिड स्पान के अंदर। ओके, तो हम कोशिश करेंगे सैप में बनाने की और वेरीफाई करेंगे कि रिजल्ट्स वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारा प्रोसीजर सही है कि नहीं सही है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं किलो न्यूटन मीटर ही रखूंगा, यहाँ पे इंडिया रखूंगा, और मैं सिंपल बीम पे क्लिक करूंगा। दूसरी चीजें मुझसे पूछेगा आपके स्पान कितने, नंबर स्पान तो एक ही है हमारे पास। और स्पान लेंथ हमारी कितनी थी, अभी हमने जस्ट देखी थी पीडीएफ में, इट वाज 15 मीटर। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर आप मीटर यूनिट सेलेक्ट करोगे तो यू हैव टू पुट मीटर, अगर आपने एमएम कर दिया तो यू नीड टू पुट एमएम देयर। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 15। और यहाँ पे भी आता है बीम का मटेरियल क्या है। अगर आप कोई मटेरियल अभी से डालना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन एंड यू कैन क्लिक ऑन एड न्यू प्रॉपर्टी। सॉरी, नॉट मटेरियल, बीम का सेक्शन, सेक्शन साइज क्या है। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन करेंगे। इस बीम सेक्शन को नाम दे देते हैं बीम 500 क्रॉस 250। ये सिर्फ नाम है, प्रॉपर्टीज यहां से सेट होगी। ध्यान रखिएगा, बीम है 500 mm डेप्थ में और 250 mm वाइड है। ये mm में है, यहाँ पे ये मीटर में मांग रहा है, तो वी आर गोइंग टू राइट 0.500, दैट इज द डेप्थ, एंड 0.250 दैट इज योर विड्थ। सिमिलरली यहाँ से आप मटेरियल चूज कर सकते हो। M30 ले लिया मैंने हाल फिलहाल, अगर आप M30 की जगह कुछ और भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। कंक्रीट रीइंफोर्समेंट में मैं इसको बताना चाहूंगा कि ये एक बीम है, इसके कवर वगैरह आप सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो हाल फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत एनालिटिकल इसमें यू कैन से चेंजेस आते हैं, बाकी ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो मैं ओके कर दूंगा, इसको ओके कर दूंगा, तो मेरी बीम ये चूज हो गई। स्पान वही एक 15 मीटर का है, मैं इसको ओके कर दूंगा। तो हाल फिलहाल क्या करेगा, मुझे सैप 2 व्यूज बना के देगा। हाँ, मैं सैप का 21 वर्जन यूज कर रहा हूँ, वैसे आप कोई भी यूज करोगे वहां पे ये बेसिक चीज है, आपको प्री स्ट्रेसिंग का फीचर हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको ये कुछ एक सिंपली सपोर्टेड बीम बाय डिफॉल्ट बना के दे रहा है। इधर एक तरफ हिंज है, एक तरफ रोलर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, और प्रॉपर्टी भी हाल फिलहाल इसको दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इस फ्रेम को सेलेक्ट करो और इस पे असाइन करके फ्रेम लोड में जाके इसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड असाइन कर लो। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितने का था हमने देखा था, इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे अगर पीडीएफ में जाएंगे तो वो था 5 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो आई एम गोइंग टू राइट 5 किलो न्यूटन पर मीटर यूनिट ही आ रही है, तो अप्लाई आ इसलिए रही है क्योंकि हमने चूज करी है इसलिए आ रही है। ओके, और ऑल प्रेस ओके। ठीक है, तो एक बार के लिए हमारा बेसिक बीम तो बन गया पूरा पूरा। अब बात आती है इसके अंदर टेंडन को लगाना। वो टेंडन को लगाना वो थोड़ा यू कैन से हट के काम है, मुश्किल नहीं है। विल गो टू फर्स्ट डिफाइन। हम डिफाइन में जाएंगे, हम सेक्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे टेंडन सेक्शंस, इन्हें हम टेंडन्स कहते हैं प्री स्ट्रेसिंग में। एक्चुअली में कोई एक अकेला बार नहीं खींचा जाता, बहुत सारे बाहर होते हैं, उनका एक स्ट्रैंड बनता है पूरा का पूरा, बहुत सारे छोटे 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 बार होते हैं, बड़े से पैक के अंदर होते हैं, फिर उनको स्ट्रेस किया जाता है, तो जनरली उसको पूरा टेंडन कहा जाता है।
तो यहाँ पे मैं टेंडेंस में जाऊंगा और ऐड न्यू सेक्शन करूंगा। मैं एक टेंडन का खुद सेक्शन बना रहा हूँ। देखो मैं क्या टेंडन का सेक्शन मैं ऐसा बना रहा हूँ कि 16 mm डाया के मान के चलो 4 बार है, और वो एक पैक के अंदर स्ट्रैंड के अंदर है, जिनका एरिया आप निकाल सकते हो पाई/4 16 स्क्वायर करके मल्टीप्लाई/4 कर दो। पाई/4 16 स्क्वायर मतलब एक बार का एरिया, और क्योंकि 4 बार यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई/4, दैट विल कम अराउंड 800 mm स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक टंडन ले रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं 16 × 4। आपके केस में आपको देखना पड़ेगा साइड पे स्ट्रैंड का क्या एरिया है ना, वो आपको वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मटेरियल क्या देना चाहते हो, हाल फिलहाल एक डिफॉल्ट इसने टंडन ले रखा है। अगर इसे प्लस में जाके यहाँ पे इस टंडन को देखोगे मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी में, तो गेट टू फाइंड आउट ये इसको अभी हाल फिलहाल उन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट स्टील की प्रॉपर्टी ही देके रखता है, तो आप आपके हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो, अनटिल अनलेस आप ये भी रख सकते हो एक बार के लिए। तो मैं यही रखूंगा जो है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है टेंडन एरिया। आप टेंडन एरिया कितना रखना चाहते हो, मेरा 800 mm स्क्वायर है, अब ये मीटर स्क्वायर में मांग रहा था, दैट विल बी 0.0008। ओके, तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, एमएम को मीटर में कैसे करना है वो सब, ठीक है। एंड आई प्रेस ओके। तो हाल फिलहाल एक टेंडन का सेक्शन मेरा बन गया, ठीक है, डिफाइन हो गया, हमने इसको बता दिया है कि देयर इज अ सेक्शन देयर। नाउ लेट्स गो देयर और इसको अपन ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने में कुछ नहीं, आपको सिंपली ड्रॉ में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, ड्रॉ फ्रेम केबल टेंडन। आप क्विक ड्रॉ में मत जाना अभी, क्योंकि क्विक ड्रॉ में वो एक बार में ड्रॉ कर देगा। मैं आपको एक वन पॉइंट टू पॉइंट कराना चाहता हूँ। तो ड्रॉ फ्रेम केबल, इसमें हम क्लिक करेंगे, तो मोमेंट आप क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, पॉपअप आएगा। इसमें आप लाइन ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर क्या करना, यहाँ से टेंडन सेलेक्ट करना, और आपका टेंडन 16/4 का आ जाएगा। अब आपका टेंडन ऑब्वियस बात है एक एंड से दूसरे एंड तक चलेगा, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। तो मोमेंट आप क्लिक करोगे दोनों तरफ, उसके बाद ये एक बॉक्स सामने आ जाएगा। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स ये बताता है कि आपकी जो टेंडन की प्रोफाइल है वो हाल फिलहाल बीम के सेंटर में से निकल रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, लाइक पैराबोलिक करना चाहो, तो यहाँ पे पैराबोलिक कैलकुलेटर है जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और एक होता है सिंपल ऑफसेट करना, जो कि हमारा इस वाले वीडियो का। इस वाले वीडियो में क्या है, हमारा जो टेंडन है वो सेंटर से 100 mm नीचे है। तो देखो यहाँ पे जो 2 वाला ऑर्डिनेट इन्होंने दिखा रखा है, जो यहाँ पे 2 ऑर्डिनेट है, ये हमको मॉडिफाई करना है। तो देखो स्टार्ट ऑफ टेंडन जो है अभी हाल फिलहाल सेलेक्ट है, और मैं यहाँ 2 की जगह लिखूंगा -0.100। माइनस मतलब नीचे की तरफ, एंड 0.100 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 100 mm और हमको मीटर में लिखना है। ये लिखने के बाद क्योंकि मेरा ये सेलेक्टेड है अभी, स्टार्ट ऑफ टेंडन जो ब्लैक कलर का आ रहा है वो सेलेक्टेड है, वो लाइन पूरी की पूरी, मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, तो देखो वैल्यू मॉडिफाई होगी। सिमिलरली अब मेरे को ये वाला मॉडिफाई करना है, नीचे वाला सेक्शन, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 0.100 एंड आई हिट मॉडिफाई। तो वो भी मॉडिफाई हो गया, सॉरी माइनस नहीं हुआ, माइनस लगाना भूल गया मैं, माइनस एंड मॉडिफाई। अब वो दोनों माइनस हो गया। आप इधर पिक्चर में भी देख सकते हो, सेंटर से वो थोड़ा सा क्या है, नीचे ऑफसेट है। नाउ राइट हैंड साइड में देखो बहुत सारी चीजें, टेंडन का सेक्शन सेलेक्टेड है, टेंडन लोड्स, इस टेंडन पे लोड कितना प्री स्ट्रेसिंग, मैं ऐड पे जाऊंगा और यहाँ पे आप उस लोड को कोई पैटर्न को नाम दे सकते हो, लाइक प्री स्ट्रेस लोड, लाइक समथिंग, है ना। अभी मैं हाल फिलहाल के ये रखूंगा। ये बोल रहा है कौन से सेक्शन पे लोड लग रहा है, आई सेक्शन पे लग रहा है या जेड पे, मतलब स्टार्ट पे या एंड पे। मैं कह रहा हूँ बोथ एंड, दोनों तरफ से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है। आप स्ट्रेस भी डाल सकते हो। मैं फोर्स लिखूंगा, फोर्स किलो न्यूटन में कितना है अपना 1500, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देखा था, इट वाज एट व्हाट 1500। ओके, तो विल कीप दैट, इट्स 1500 हो गया। बाकी कुछ लॉसेस है यहाँ पे जो आप आपके हिसाब से ले सकते हो, लाइक कर्वेचर कोएफिशिएंट, वुबल कोएफिशिएंट, ये सब। ये यहाँ पे परसेंटेज में डालने के लिए चीजों को नहीं देता, बट आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो। 12% जो है उसको आप अलग अलग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट में बांट के, अगर आपने प्री स्ट्रेस पढ़ा है तो आप इन सारे के सारे यू कैन से कोएफिशिएंट्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल के लिए अगर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हम उस पर जा सकते हैं, जस्ट टू चेक कि हमारा प्रोसीजर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो मैं हाल फिलहाल इसको ऐसे ही रखूंगा एंड आई प्रेस ओके। ठीक है, तो ये लोड यहाँ पे हो गया। बाकी आपको अभी हाल फिलहाल कोई चीज देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब सेट कर दिया है इसमें। आप यहाँ से डिस्प्ले वगैरह चेंज कर सकते हो, वो सारी चीजें चेंज कर सकते हो। मैं इसको सिंपली ओके प्रेस कर दूंगा। तो मोमेंट मैंने ओके प्रेस किया, हमारा टेंडन वाला लग चुका है। अगर आप टेंडन देखना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे एक बटन है ये सेट डिस्प्ले ऑप्शन का, इसमें जनरल ऑप्शन में जाके यू कैन गो टू एक्सट्रूड, और मैं एक बार ये 3D व्यू को एक्टिव रखता हूं और इस पे अप्लाई करता हूं, इसको अप्लाई एंड ओके। तो यू कैन सी हियर मेरी यहाँ पे ये जो बीम है, ठीक है, ये बीम हमारी बन गई है, और बीम के अंदर देखो एक ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, दैट इज व्हाट अ टेंडन इज। ठीक है, तो हमारी बीम बन के पूरी रेडी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, प्री स्ट्रेस 001 किसी भी नाम से सेव कर देते हैं हाल फिलहाल के लिए। लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट, इसको एनालाइज करते हैं अपन लोग और देखते हैं कि स्ट्रेसेस ऐसी एक्चुअल में आ रही है कि नहीं आ रही है, जो हम क्वेश्चन से सॉल्व करके लाते हैं। ठीक है, तो विल गो टू एनालाइज ऑप्शन एंड वी आर गोइंग टू रन एनालिसिस। ओके, एंड रन नाउ। आप उस लोड को कुछ दूसरा नाम भी दे सकते हो, लोड फैक्टर्स भी लगा सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। मैं हाल फिलहाल नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिया था।
तो अगर क्वेश्चन ने नहीं लिया तो हम आंसर फिर मैच कैसे होगा? तो दैट्स व्हाई आई हैवंट डन एनी मल्टीप्लिकेशन बाय द फैक्टर्स, यू कैन से। ओके, तो ये हाल फिलहाल हमारा ओके आ गया है। मैं अब फोर्सेस देखता हूँ। फोर्सेस कैसे देखते हैं? देखो, आप दो तरीके से देख सकते हो। या तो डिस्प्ले में जाओ और यहाँ शो फोर्सेज एंड स्ट्रेसेस में जाके यहाँ पे फ्रेम केबल टेंडेंस पे देख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे एक शॉर्टकट छोटा सा बटन आता है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ से भी जाके फ्रेम केबल से देख सकते हो। तो हाल फिलहाल मैं स्ट्रेसेस देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस पे क्लिक करूंगा और देखो स्ट्रेसेस बहुत अलग अलग तरीके की होती है। एब्सोल्यूट स्ट्रेसेस भी होती है, वॉन मिसेस स्ट्रेसेस भी होती है। वॉन मिसेस स्ट्रेसेस क्या होती है? वो जनरली बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं थिन एलिमेंट्स की डिजाइनिंग में, लाइक स्लैब वगैरह हो गया उसकी में। अगर आप लोगों ने एडवांस फॉर्म पढ़ी है तो आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा। तो मैं यहाँ पे एसवीएम, दैट इज वॉन मिसेस जो स्ट्रेसेस है वो लूंगा और मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली अप्लाई करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डायग्राम बन के आएंगे। मैं शो वैल्यूज पे क्लिक करके अप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यूज भी आएगी। एक चीज आप और ये कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेम को लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करें और राइट क्लिक का अगर आप उस पर सेलेक्ट मतलब प्रेस करोगे तो आपके सामने पूरा डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाएगा कि ये क्या बता रहा है। स्ट्रेसेस बता रहा है, एसवीएम वाली आपकी वॉन मिसेस स्ट्रेसेस, और अलग अलग यूनिट्स में आ रहा है। देखो मैं यहाँ से यूनिट चेंज कर लेता हूँ। क्यों यूनिट चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो आंसर है ना, वो आंसर जो मेरे पास है वो है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ओके, तो लेट्स ट्राई टू चेंज द यूनिट्स। तो ये यूनिट्स यहीं से चेंज हो जाती है, इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पे ये रहा न्यूटन एमएम, ठीक है। द मोमेंट आई एम गोइंग टू चेंज यूनिट एमएम, तो आप देखो जो मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि मुझे मिड स्पान पे देखना है, तो मैं यहाँ लोकेशन में मैं लिख दूंगा 7500 एमएम में, इसलिए दैट इज 7.5 मीटर। 15 का आधा कितना होता है? 15 की भी में 15 का आधा 7.5, 7.5 दैट इज 7500 एमएम पे। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर समथिंग, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.83 न्यूटन। और हमारा आंसर में कितना है? देखो इंडीड ऊपर की तरफ आ रही है 19.83, हमारी 20 आ रही है, इनकी 19.83 आ रही है। नीचे हमारी 0.83 आ रही है, इनकी ऑन एंड अराउंड 1.3 आ रही है। देखो ये छोटे मोटे चेंजेस हमेशा रहते हैं, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा एडवांस है। वो क्या करते हैं, देखो फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग भी यूज करते हैं। वॉन मिसेस स्ट्रेसेस में बहुत बार हम लोग चीजों को और टिपिकली तरीके से देखते हैं। तो कहने का मतलब छोटा मोटा जो चेंज है वो हमारे सॉफ्टवेयर के एडवांटेज की वजह से आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे एक आप प्री स्ट्रेस बीम को शेप के अंदर इजीली डिफाइन और डिजाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को पैराबोलिक का वीडियो भी चाहिए तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे नीचे बताएं। और अगर आप लोगों को सैप का पूरा एक प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लीज उसके लिए भी मुझे बताएं, मैं जरूर जैसा डिमांड आएगा वैसा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सैप का भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। टिल देन आप भी इसको ट्राई करो। अगर कोई इशू आता है तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।